सभी किसान भाई बहन व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी कोई भी किसान जब सर्दी में या गर्मी में या बरसात के सीज़न में ज़्यादा फल लेना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है और उसमें कौन सा खाद डालना पड़ता है और साथ ही साथ जो अहम कार्य हैं उन पर सब पे बारी से बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई, अगर आपने जैसे ये जो फल अभी आपके सामने है ये सर्दी का फल है। अगर आपने सर्दी में फल लेना है तो मई का जो महीना होता है उसमें आपने एक अहम कार्य करना पड़ता है, पौधे की पर्निंग यानी कि कटाई छटाई, कुछ भी आप बोल सकते हो अलग अलग भाषा में। तो वो अहम ज़रूरी है। अगर आप गर्मी में फल लेना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में कटाई करना ज़रूरी है। अगर आप बरसात में फल लेना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में कटाई या पर्निंग करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी आपके सामने जो पौधा है ये जितने भी चारों तरफ देख लेना, जितने भी हमारे पौधे हैं, ये वाला जो पौधा है ये वीएनआर का है। ये जो पौधा है ये सुपर किरण का है। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है ये लगभग 2 साल का है। ये जो सुपर किरण का है ये हमारा लगभग पिछले जो 2021 था उसका अप्रैल में इसकी प्लांटेशन करी थी, तो लगभग एवरेज 1.5 साल के करीब पौधा है। तो दोस्तों, इसमें हमने ज़्यादा फल लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पर्निंग करनी पड़ती है मई के महीने में। अगर सर्दी में हम ज़्यादा लेते हैं, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमने इसको कटिंग कर रखा है। जैसे ही शाखा की बात करूं तो यहाँ से हमने ये कटिंग कर रखा है। जैसे ये देखिए यहाँ से कटिंग कर रखा है। कोई भी शाखा जब हम उसको कट करते हैं इस तरह से, तो जो नए कल्ले निकलते हैं, हमेशा नए कल्लों पे ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अगर आप कटाई नहीं करते हैं तो पौधा आपका तने के विकास में ही ज़्यादा एनर्जी देता है। जब आप कटाई कर देते हैं तो पौधे को पता लग जाता है, तो नए कल्ले विकसित करने में लग जाता है। और जैसे जैसे नए कल्ले विकसित होते हैं तो नए कल्लों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और फल बन जाता है। अगर मैं इसकी गिनती करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एवरेज में निकालूं, जैसे अगर इसी टहनी की बात करूं मैं, तो इस टहनी पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 13, ये 14, ये इधर देखिए 15 16 17 18 19 20। और अगर इसकी मेन पूरी टहनी की बात करूं, जैसे यहाँ से ये टहनी यहाँ से आ रही है, अगर इसकी पूरी टहनी की बात करूं, इस तरह की जो टहनी है इस पर लगभग 30 के करीब फ्रूट लगा हुआ है। और इस तरह की लगभग इसमें 10 के करीब टहनियां हैं। तो एवरेज जो है 250 से 300 के करीब फल लगा हुआ है। लेकिन हमारा पौधा ये मात्र 2 साल का है
तो ये 300 जो ये वीएनआर का पौधा है, अगर 300 के 300 हमने इस पर हमने फ्रूट रख लिए तो हमारा पौधा डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हमने चयन करना पड़ता है, भाई हम कितने अमरूद इस पर रखें। 2 साल का पौधा पहले तो करता है अभी विकास उसका कितना हुआ है, यानी कि जो आपका जो मेन तना है वो कितना मजबूत है। जैसे अभी हम मेन तने की बात करें तो ये इसका मेन तना है, तो ये मेन तना कितना मजबूत है, इसमें जो कितनी शाखा डेवलप हैं और शाखाएं कितनी आपकी मोटी है। तो इसमें अगर नीचे से शाखा की बात करूं तो लगभग 2, 2, 4 और 1, 5, 6 शाखाएं हैं नीचे से, और ये लगभग 1 इंची के आसपास मेन शाखा। उसके बाद जब 2 निकलती हैं तो लगभग 0.25 इंची, और ये इधर वाली अगर 2 शाखा की बात करूं तो यह 0.5 इंची। अगर ऊपर की बात करूं तो ये लगभग हमारी जो पेंसिल का साइज होता है उससे थोड़ी ही मोटी है। तो पेंसिल के साइज से थोड़ी मोटी है, तो इस पे अगर हम बात करें तो एक पे लगभग 15 से 20 फ्रूट है। तो ये एवरेज जो है मुश्किल से 5 फ्रूट ही सहन कर पाएगी, और इस पे हमने 5 ही फ्रूट रखने हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरे पौधे की बात करें तो लगभग 50 फ्रूट, आपने 50 फ्रूट का चयन करना है। चयन कैसे करना है, देखिए जैसे इस शाखा पे है, अभी एक ये है, एक ये है और एक ये है, जैसे 3 इधर है, फिर देखेंगे ये 2 इधर है। तो इसमें सिर्फ हमने 5 है, 5 में सिर्फ हमने 1 रखना है। इस शाखा पे सिर्फ 1 ही है ये, लेकिन बहुत ही कमज़ोर है। इसको भी अगर हम हटाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप किसी बांस वगैरह या डंडे से सपोर्ट देंगे तो इस टहनी पे आप 2 फ्रूट रख सकते हैं। इस तरह की जो टहनी है एवरेज हमारे पौधे पे 50 है। जैसे ये टहनी है, देखिए बिल्कुल, तो 50 है, तो हर एक पे अगर 1 फ्रूट रखेंगे, जैसे ये है, इस पर हम ये 1 फ्रूट रखेंगे, 1 ही है इस पे, लेकिन इस पर ज़्यादा है। ये देखिए इस पर काफ़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो इस पर हमने 1 ही रखना है। तो एवरेज 50 हो जाएगा। और इसका जो वेट होता है वो एवरेज जो वेट आता है वो 500 ग्राम का होता है, लेकिन ये 700, 800, 1 केजी तक चला जाता है। तो अगर मान लीजिए 500 ग्राम का भी लेंगे, अगर 50 ही फ्रूट रखते हैं तो एवरेज 20 से 25 केजी के आसपास आपको ये पौधा फ्रूट दे देगा। और साथ ही साथ अगर इसकी मार्केट वैल्यू होलसेल की बात करूं मैं, तो इसका 40 से 50 रुपये केजी आसानी से होलसेल में बिक जाता है वीएनआर। अगर 40 रुपये भी बात करें और अगर 25 की बजाय 20 केजी की बात करें तो लगभग 800 रुपये का आपका पौधा अर्निंग दे सकता है। अगर हम उसमें भी और घटा लें तो लगभग, अगर एक सिंपल तरीके से अगर आपके खेत में ये हाइडन सिटी पे होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, ये देखिए इधर पौधा है, अभी मैंने दिखाने के लिए थोड़ा जूम कर रखा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। तो अभी देखिए आपको ये 5 बाई 5, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी सिर्फ 5 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है। तो इस तरह से 900 पौधे लगते हैं। सभी पौधों में तो आपको इतना भरपूर मात्रा में फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा लगभग 1.5 साल का पौधा है। इस पर एवरेज जो फ्रूट है ये पहले से अगर हम गिनती करेंगे, इस पर भी हमने निकालना पड़ेगा। जैसे इस पर काफ़ी मात्रा में है, लेकिन अगर इधर देखें, इधर ये 3 से 4 हैं,
तो इसमें से भी हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद इसमें एवरेज 20 का आएगा। तो इस तरह से अगर 20 का आता है तो लगभग 10 केजी, किसी पे 15 केजी, किसी पे 20 केजी आपको फ्रूट मिलेगा। तो एवरेज हम अगर 15 से 20 केजी के बीच में निकालते हैं तो एवरेज 500 की अर्निंग एक पौधे से आप आसानी से ले सकते हैं। अगर हम कुछ पौधे, जैसे कोई पौधा डैमेज भी हो जाता है, हमारे भी डैमेज हो जाते हैं, तो 900 के बजाय 800 की एवरेज निकालें तो 500 के हिसाब से 800 की एवरेज निकालेंगे तो लगभग आपको 4 लाख की अर्निंग आसानी से दे देता है। अगर हम पूरा खर्चा वर्चा निकाल लेते हैं तो 3 लाख कहीं पर भी नहीं जाते।